आज विपक्ष में बची कितने लोग रहे? विकास के नाम पे कांग्रेस चेंगा दिखा देती थी। सीबीआई का समन आ गया है तो अब किस विषय पे है? किस विषय पे है? खनन के मामले में। तो भाई साहब आप घोटाला करोगे, सफाई में डांस करवाओगे, डांस प्रोग्राम, तो आपको तो जाना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा। यही वो किसान है ना जिन्होंने लाल किला पे चढ़ के झंडा उतार करके खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। ये किसान वही है ना। गुजरात में ओन फ्लोर 5600 लोग सुसाइड कर दिए हैं। ये इनसे पूछो ना वो रिपोर्ट कहाँ से आई। ये वही लोग हैं जिनके 1 बीघा भी जमीन नहीं है। किसान इंडिया गठबंधन चुनाव को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है, जहां एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस लगातार गठबंधन बनाते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते हैं कि सबसे बड़ी करप्ट पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या 2024 में वाकई एनडीए बाजी मारेगी या फिर इंडिया बाजी मारेगी? देखना होगा और जनता से करेंगे बात और जानेंगे जनता की क्या है राय। क्या नाम है आपका? जनसेवक राजेश सिंह। क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी एक बार फिर से आएगी या फिर इंडिया गठबंधन का मौका मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी पुनः मोदी जी के विकास का नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएगी, 400 पार करेगी, निश्चित है। हाँ, लेकिन 400 पार कैसे करेगी? काम से या वाकई में राम से? आज विपक्ष में बची कितने लोग रहे? सारे लोग तो विकास की धारा की ओर माननीय मोदी जी के साथ, सारे लोग विकास की धारा के साथ माननीय मोदी जी के साथ सभी लोग आ गए हैं और भारत का विकास चाहते हैं। की वजह से बीजेपी में आ रहे हैं या बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसकी वजह से आ रहे हैं? नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इसकी वजह से आ रही है। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार को। बीजेपी अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर दिया? रोड है, घर घर शौचालय है, बिजली है, पानी है, अच्छे ही काम कर रही है। जब क्या नाम है आपका? सुमित। क्या लग रहा है कि बीजेपी डरा धमका रही है नेताओं को या फिर काम कर रही है इसलिए नेता आ रहे हैं बीजेपी? डरा धमका तो नहीं रही है, बट हाँ देखो, एक बार पावर इज समथिंग लाइक एवरीबॉडी वांट्स, तो कुछ लोग पावर जिनको चाहिए वो पावर का प्रयोग कर रही है या दुरुपयोग कर रही है? पावर, बीजेपी पावर का दुरुपयोग नहीं कर रही। लोग जिनको चाहिए पावर वो बीजेपी ज्वाइन करना था, उनको पता है बाकी पार्टीज का फ्यूचर नहीं है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस रावत है। क्या लग रहा है बीजेपी डरा कर सभी नेताओं को अपने पाले में कर रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये स्वतंत्रता है, कोई किसी के भी पाले में जा सकता है, उसमें आने जाने पे कोई रोक नहीं है ना। और जिसको पावर चाहिए वो तो पावर में ही रहेगा, ठीक है ना। अब इस सत्ता का ये तो चलता है, कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही हुआ था। आप मानते हैं कि जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही कांग्रेस। कांग्रेस ने जो नहीं करा वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि देखिए विकास के नाम पे कांग्रेस चेंगा दिखा देती थी, अंगूठा दिखा के चलती थी। और आज जो है विकास हो रहा है, विकास के ऊपर वोट मिल रहे हैं, विकास की गति को तेज कर रहे हैं वो। आज 11वें से लेकर हम 5वें नंबर पे पहुंच गए, अब 3रे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। विकास की रफ्तार बीजेपी की सरकार में कितनी तेज है? बहुत तेज है मैम, बहुत तेज है। पक्ष तो लगातार यही कह रहा है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के राज में ही हुआ है। भ्रष्टाचार? वो कैसा भ्रष्टाचार है जो भ्रष्टाचारियों को ईडी और सीबीआई छापे मार रही है ना? ये पहले कभी नहीं होता था, ये पहले कभी। सारे करप्ट नेता जो हैं वो सारे विपक्ष में ही है क्या? नहीं, अब आप अगर विपक्ष को लगता है कि बीजेपी के अंदर करप्ट नेता हैं तो उनके पास उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे थी। देखो, इस आदमी ने, इस सांसद ने, इसने एमएलए ने ये भ्रष्टाचार करा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले। एक्शन लेने के लिए कोई मनाही थोड़ी ना है। ये तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, वो अपने न्याय का अधिकार का यूज कर सकती है और कोई भी आदमी एफआईआर दर्ज कर सकता है किसी के खिलाफ। क्या नाम है आपका? संतोष करवाकर। क्या लग रहा है ईडी सीबीआई का सही उपयोग हो रहा है क्या बीजेपी सरकार में? बीजेपी जो कर रहा है सही कर रही है। क्या लग रहा है बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है क्या? क्यों गलत? इसमें गलत क्या कर रही है आप ये बताओ। क्या आप जो लूटा हुआ धन है, लूटा हुआ जो पैसा है, भारत का जो पैसा है वो निकलवाना अगर गलत है तो आप कहिए गलत कर रही है भारत सरकार। और देश के चौकीदार ने तो कसम खाई थी जो लूटेगा उससे लौटाना पड़ेगा, तो वही कर रही है ईडी। और आज तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। देखिए, तानाशाही वो तो कहेगी ना। अब उनके परिवार का कमाया हुआ धन, उसके परिवार का लूटा हुआ धन भाजपा वाले निकाल रहे हैं, और तो उनको तो दर्द होगा ही, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया ये भाजपा वाले तानाशाही कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईडी अगर आपको बुलाती है तो आपको जाना ही पड़ेगा, ये जाना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा करारा तमाचा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अखिलेश यादव को भी ईडी का समन आ गया, सीबीआई का।
सीबीआई का हाँ समन सीबीआई का समन आ गया है, तो अब किस विषय पे आए हैं? किस विषय पे है? खनन के मामले में। तो भाई साहब आप घोटाला करोगे, सफाई में डांस करवाओगे, डांस प्रोग्राम, तो आपको तो जाना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा ये। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है सारे जो घोटालेबाज है वो क्या विपक्ष में ही है, बीजेपी में कोई बताइए, विपक्ष की हिम्मत क्यों नहीं होती कि भाजपा के खिलाफ एक घोटाले का आरोप लगा दे। मैं सबूत देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई साक्ष्य रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आप एक आरोप भी लगा दे। इनकी हिम्मत आज वो भी नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ आरोप भी लगा दे। तभी तो हम कह रहे हैं कि भाजपा ईमानदार है और आप लोगों ने चोरी की है, इसलिए आपको आपकी जगह जहाँ है वहाँ जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी जैसे ये कोर्ट बनी क्या है और ये सबके लिए बनी है ना, आम आदमी के लिए। तो तुम अगर न्यूज में, या हम भी हो सकते हैं आम आदमी और ये नेता करने में, तो जो तो संबंध भेजा जाएगा वो तो सबको जाना पड़ेगा, इसके लिए तो दोहराया नहीं है। दूसरी बात, जे दूध के धुले हैं सारे विपक्ष वाले, क्या सब संबंध इनके पास ही आ रहे हैं? तुमने गलत करा है जब ही तो आ रहे हैं, और तुम्हें कोर्ट में जाने में परेशानी क्या है, बोलने में परेशानी क्या है? आगे चलो, जो नरेंद्र मोदी ने करा है, कांग्रेस को ही ले लो या किसी को ले लो, नहीं करा। हम ये तुम्हारे किसान भाइयों को ही ले लो, कांग्रेस ने तो कुछ करा ही नहीं है। किसान भाइयों को ही ले लो, जो किसान भाइयों के लिए जो बीजेपी ने करा है, नरेंद्र मोदी ने करा है, वो जिंदगी में कभी भी बीजेपी और सपा वगैरह तो फिलहाल बॉर्डर पर बैठे हैं ना सर, बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको लालच थोड़ा ज्यादा फंस गया है किस चीज का? कि जो सुविधा मिल रही है ना, थोड़ी और ले ले थोड़ी, लेकिन गलत है, हिसाब से लो, क्योंकि हमारे भाई बंधु हमारे देश के बहुत और भी इंसान हैं, उनको भी व्यवस्था देनी है। सारी व्यवस्था इनको दे देंगे तो बाकी की व्यवस्था कहाँ जाएंगी? क्या नाम है आपका? मोहित। आपको क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना रहा है? सरकार तो जो काम करेगा वो बनेगा। किसने काम किया है? जो फिलहाल कर रही है कौन कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है? देश में किसी और ने काम नहीं किया? 70 साल से तो हमें तो कुछ दिखा नहीं, हम युवा हैं, हमें रोजगार तो पहले दिखा नहीं 2014 से पहले, अब रोजगार है, कहीं बैठ जाओ पकौड़े तल के दुकान खोल लो अपनी, अच्छी कमाई हो जाती है। रोजगार है क्या? बहुत ज्यादा। सरकारी नौकरियां मिली है क्या? करने वाला होना चाहिए। सरकारी नौकरियां मिली है? जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे। अच्छा, किसान क्यों बॉर्डर पर बैठे हैं फिर? किसान क्यों बैठे हैं? किसान बैठा अपनी बातों को लेके बैठा हुआ है। किस बात? उनकी एमएसपी है, एमएसपी अगर हम लागू कर देते हैं पूरी 300 रुपए किलो आटा, तो मैं नहीं कर दूंगा भाई, मैं नहीं कर दूंगा। अगर हर चीजों पे एमएसपी दे दिया जाए तो भाई मेरे से नहीं होगा। किसान तो कह रहे हैं ना मोदी जी हमेशा घुटने टेक देते हैं किसानों के सामने। किसानों के लिए क्या नहीं किया मोदी जी ने? हर साल 6000 रुपए आते हैं और भी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि एक बार जो है किसान जब धरने पर बैठते हैं तो मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देते हैं कि मुझसे गलती हो गई है। गलती वाली क्या बात हो गई है? आप अगर उपद्रव की आप अगर इस बार ऐसा नहीं होएगा, चाहे ऐसा होगा? किसान जो मर्जी कर ले, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। अब सबको पता लग गया ये कौन से किसान है। पूरे भारत में किसान है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब का किसान सबसे समृद्ध माना जाता है, कहीं और पे किसी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, खाली हरियाणा और पंजाब के कुछ किसानों को दिक्कत है। तो वो जो दिक्कत है ना, वो सारे नेतागिरी चमका रहे हैं। इससे पहले जितने किसान थे ना, उसमें से 6 चुनाव लड़े थे, सब यही वो किसान है ना जिन्होंने लाल किला पे चढ़ के झंडा उतार करके खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। ये किसान वही है ना? आप बताइए। विपक्ष इसमें सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि किसानों को किस तरीके से बीजेपी आतंकवादी और खालिस्तानी कह रही है। आप मुझे बताइए विपक्ष ने ऐसा क्या कर दिया? विपक्ष ने हम लोगों पे स्टूडेंट के लिए क्या किया? राइट टू एजुकेशन एक्ट लगा दिया। हिंदुओं के लिए क्या किया? वक्फ बोर्ड बना दिया। और क्या किया हुआ? टेम्पल एनरोलमेंट एक्ट बना दिया। अभी हम लोग अगर बजट देखते हैं, कर्नाटका बजट में क्या हुआ है? कर्नाटका बजट में हिंदुओं के टेम्पल से टैक्स लिए जा रहे हैं और वो वही उसी क्रिश्चियनिटी को बांटे जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड को दिए जा रहे हैं कि अगेंस्ट हिंदू सर्वे करने के लिए। ये कहाँ तक जायज है और कहाँ तक देश में सेकुलरिज्म है? आप बताएं मुझे। लेकिन जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है कि आखिर असली मुद्दा क्या है कि जिसके लिए पूरे देश में प्रदर्शन होना चाहिए? मैम, किसान का मांग पहले तो जायज है नहीं, अगर वो जायज क्यों नहीं? जायज कैसे है आप बताइए मुझे। 45 लाख करोड़ रुपया इंडिया का टोटल बजट है और अगर किसान का मांग अगर पूरा करते हैं तो 36 लाख करोड़ रुपया उधर जा रहा है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कैसे 9 लाख करोड़ में कैसे पूरा देश चल सकता है? आप मुझे बताएं। तब तो अगले दिन मिल वर्कर बैठ जाएंगे, अगले दिन अलग अलग वर्कर बैठ जाएंगे। आप मुझे बताइए। उसके बाद एक और बात है ना, एमएसपी की आप बात कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। यदि आज हम 19 रुपये या 20 रुपये 27 रुपये गेहूँ खरीद रहे तो 35 रुपये किलो आटा बिक रहा है। तो आप किसान क्या चाह रहे हैं कि यहाँ 100 रुपये किलो आटा बिके पाकिस्तान की तरह? जो हिसाब से उसको एमएसपी मांग रहे हो उस हिसाब से 300 रुपये किलो आटा बिकेगा। कौन खरीदेगा? फिर बेरोजगारी की बात कहाँ से? फिर महंगाई पे महंगाई क्या होगी?
तो किसान को खुद सोचना चाहिए कि भाई जब तुम महंगाई की बात कर रहे हो, एमएसपी पे कानून मांग रहे हो, सरकार कोई भी हो, जो जायज होगा वही माना जाएगा, गलत होगा तो गलत तरीके से निपटा जाएगा। क्या लगता है कि चुनाव जो है नजदीक है, ऐसे में जो कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, कितना असर पड़ सकता है चुनावों में? इसका असर पड़ सकता है, चुनाव में इसका असर काफ़ी पड़ सकता है। इसलिए पीछे माननीय मोदी जी हमारे देखिए जो काम करता है कहीं भी कभी कभी गलती हो भी सकती है। उन्होंने पिछली बार अपना उस चीज़ को माने और मान करके उन्होंने देश को संबोधन किए हैं। गलती को एक बार फिर से मोदी जी ने दोहराया जी, फिर से दोहराया गई है क्या वही गलती? नहीं, जो उचित मांगे होंगी किसान की वो माननीय मोदी जी मानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता वो सरकार मान भी रही है। है? और क्या नाम है आपका? एसपी यादव, कहाँ से आप? यूपी से है। यूपी से हैं। आपके घर में कोई किसान है? मैं खुद हूँ। खुद है, तो क्या आप बॉर्डर पर क्यों नहीं गए? क्योंकि किसान तो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए हैं, वो अपने देश के अंदर बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे नहीं है। बॉर्डर तो ये शंभू बॉर्डर पर है, वो कौन? गवर्नमेंट ने बॉर्डर बनाया ना, ये गवर्नमेंट बना रही है बॉर्डर। सील कौन कर रहा है? किसान थोड़ी बंद कर रहा है रोड, ये तो गवर्नमेंट बंद की हुई है। इसने सारा बैरिकेटिंग किया हुआ है, वो आने से सही है या गलत है? ये क्या किसी को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है? सबको राइट है यहाँ पे, इंडिया में सबको राइट है। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो राइट है? ये प्रोटेस्ट करने का जो क्या वो आंसू गैस छोड़ रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, किसी को मतलब ऐसे वर्ड यूज किया जा रहा है, वो किसान उनको लग रहा है कि किसान है ही नहीं। तो ऐसा सरकार यहाँ पर गलती कर रही है। सरकार इसी पे तो आई थी। 2014 से पहले मोदी ने क्या बोला था, एमएसपी लागू करेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य जो है वो तो देंगे। अब कहाँ गया उनका? 10 साल होने वाले हैं, 10 साल में क्या हो गया? यानी अपनी गारंटी को, अपने वादे को आप भूल रहे हैं। वो बिल्कुल भूल रहे हैं, पूरा भूल रहे जी, हैं। आप होंगे क्या? नोट जब 2000 का नोट इन्होंने चलाया, उसकी गारंटी नहीं हुआ, 7 साल में बंद कर दिए। आय दुगुना होगा किसान का, 22 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा, 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, सारा जुमला हो गया। अपने वादों पे खरे उतरे हैं या नहीं? ये अभी भाई साहब एमएसपी की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं 2014 से पहले एमएसपी पे रेट समान नहीं दिया जाता था किसानों को। 2014 के बाद अभी 24 के समय 22 से, सुन लीजिए ना साहब, 22 से 23 फसलों पर सरकार एमएसपी की रेट तय करती है। चले अब जितना वो एमएसपी अब कितना तय करती है, आप जाकर मंडी में चेक कीजिए। एक मिनट, यूरिया की कीमत जानते हो? यूरिया की कीमत जानते हो? कितने केजी आती थी पहले जानते हो? अब एमएसपी कितना हुआ, कितना आ रहा है? यूरिया एक बार बताइए, यूरिया की केजी की आप बता रहे हैं, यूरिया पे सर लट कितना खाते थे, आपको ये पता है? अरे लट छोड़ो, आज भी लट खा रहे हैं बाबू। डीएपी पे आप लाठी, डीएपी पे आप लाठियां कितनी खाते थे, आपको पता है? और सुनिए, कितने दिन आप लाइन में रहते थे, कितने दिन अपना घर छोड़कर लाइन लगाते थे। रेट बताओ। रेट बताओ। अरे जाके 200 रुपए महंगा है, लेकिन 200 रुपए लाठी नहीं एमआरपी बताओ यार, उसकी कितनी लाठियां मिलती तो है? नहीं खाते ना यार मिलती लाठियां तो नहीं खाते ना, लाइन तो नहीं लगानी पड़ती ना। आप जो दिया क्वेश्चन जो हो वो जवाब दो, बेकार में यहाँ वो न करो। बस ये बताओ रेट कितना है इसका? सुनिए, ये किसान 1500 रुपए डीएपी मिलती थी, मिल रही है, जो कि 650 रुपए 2014 से पहले थी। 1 मिनट, 45 केजी का यूरिया कर दिया गया है, जो 300 रुपए में थी वो 450 रुपए में मिल रही है, वो भी आज भी ब्लैक मिल रही है। दिसंबर बीत जाता है, उसके बाद कहीं जाके मिलता है डीएपी सरकारी गोदामों पे, वरना हमें बाहर से ही लेनी पड़ती है। लाठी की बात कर रहे हैं, लाठी की जब बात को घुमाना होता है ना, तो ऐसे ही लोग आ जाते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग बातों को घुमा रहे हैं, मोदी जी बातों को घुमा रहे हैं? आप जाकर किसानों का अगर दर्द वाजिब में समझेगी तो जाकर आप किसी भी गांव में जाके देखिए, किसानों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। 2014 से पहले यही लोग थे, लाठियां खाते थे, न जाने कितने किसान हमारे आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन अब ये खबरें नहीं आती। इनको इस बात का सुकून नहीं है कि अब किसान फांसी नहीं लगाता, इसको इस बात की चिंता है कि हमारे देश के किसान जो ये खुद किसान है, ये कह रहे हैं कि किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। आजकल टेक्निकल किसान आ गए कुछ ज्यादा। क्या लगता है? गुजरात में ऑन फ्लोर 5600 लोग सुसाइड कर दिए हैं। ये इनसे पूछो ना, वो रिपोर्ट कहाँ से आई? कौन से अखबार में आई भैया? भाई आप रिपोर्ट चेक करो वहाँ के, बताओ ना, आप दिखा दो कौन से अखबार में आ गई है।
अखबार तो तुम्हारी है ना यार, अखबार तुम्हारी है, मीडिया तुम्हारी है, आधी तो गोदी मीडिया भी तुम्हारी है। मीडिया हमारा, वो रिपोर्ट आपकी कौन सी है बता दो, रिपोर्ट कहाँ से लाते हो? अरे भैया ये पाकिस्तान से लाते हो, सऊदी से लाते हो? नहीं, आप पढ़ा करो थोड़ा सा। अरे आप रिपोर्ट लाते कहाँ से हो? आप रिपोर्ट लाते कहाँ से हो? नहीं मिलता। ये रिपोर्ट बनाता कौन है, यही बता दो। मैं बता रहा हूँ, ऑन फ्लोर जैसे सारी चीजें आई थी वैसे उस भी है, पढ़ो थोड़ा सा, उसको पढ़ो, उसके बाद पता यहाँ चिल्लाने से इनका कहना, इनका आरोप ये है क्योंकि ये किसान है, ये कह रहे हैं ये यूपी से हैं, ये किसान है, और इनका कहना ये है कि किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। क्या कह रही है? जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं मोदी के राज में उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। देखिए मोदी जो है ना, किसका झंडा उठा के घूम रहे, खालिस्तान का झंडा घूम रहे उठा करके, ठीक है। वो राकेश टकेश जैसे, और जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं ना, वो हैं जिन्होंने अपने लाल किला की धरोहर पे खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया, भारत का झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया। तो क्या वाकई में ये असली किसान है? ये वही लोग हैं जो 75 साल तक तिरंगा आरएसएस के हवेली पे नहीं लगा। अब एक मिनट बीच में डोंट इंटरप्ट, नहीं लगा, 75 साल तक नहीं लगा, अब जाके उस पर तिरंगा फहर रहा है। एक दिन अगर कोई एक बंदा अगर कोई चीज़ तोड़ भी देता है, उसको निकाल भी देता है, तो उसको खालिस्तानी या अदर सब मिक्स हो जाता है, जैसे खिचड़ी बनती है। सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जो लाल किले से झंडा यानी कि तिरंगा, देश का तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा लगाया गया, क्या कितना सही है? मैं उसकी निंदा करता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो उसकी निंदा करता हूँ, पर किसी एक पर्सन से पूरे किसानों को गाली नहीं दी जा सकती। किसी एक नेता के गलत होने से, एक बयान से पूरी पार्टी जैसे खराब नहीं होती। मैं इनसे पूछता हूं मैम, जैसे ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को मारा गया किसानों के द्वारा, क्या वो अच्छा था? जो हमारे पूरे प्रशासन को चलाते हैं, जो देख रेख करते हैं आम जनता की, उनको मारने का क्या औचित्य था? किसान थे वो। 750 किसान मर गए, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसका रिपोर्ट कहाँ से आपके पास, कहाँ से रिपोर्ट आ गई कि 750 किसान उस जगह पे मरे? आप ये बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ। और मोदी जी से पूछ लो थोड़ा प्यार से, आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आती है? आपका रिपोर्ट बनाने वाला कौन है, यही बता दो। आपके पास रिपोर्ट किस फैक्ट्री से आती है? अरे भैया अब ये कह रहे हैं, ये श्रीमान कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस ले लिए, तो फिर आप किसान फिर धरने पे क्यों बैठे हुए? अब इन देने का काम मोदी जी करते हैं, इसलिए बैठे हो। 2014 से पहले एमएसपी की बात मोदी नहीं करके आए थे, पहले उसको भी चेक करो, सोचो। उनके 22 से 23 फसलों पर एमएसपी देते हैं, केंद्र सरकार देती है। भाई अरे भाई कौन खरीद रहा है? रेट सरकार तय करती है। अरे किसान अभी काले कानून रद्द कर। सवाल मेरा ये है, एमएसपी से आम जनता को कितना फायदा होगा? भाग जाते हो किसानों रेट हर सरकार तय करती थी। किसानों के नाम पर आप लोग नौटंकी करते हो, किसानों के नाम पर आप लोग नौटंकी करते हो। ये कहते हैं, सवाल है मेरा, एमएसपी अगर लागू होती है, सभी फसलों पे एमएसपी अगर लागू होती है, तो इससे आम जनता को कितना फायदा होगा? आप मुझे आम जनता को फायदा नहीं, मैं यहाँ किसान की बात कर रहा हूँ। आम जनता एक मिनट, अपनी बात पे फिर एक मिनट, पहले बात क्लियर होने दो। ये वही लोग हैं जिनके 1 बीघा भी जमीन नहीं है, किसान वहाँ किसान नहीं है, वहाँ जो है भाड़े पे आदमी है, दारू पीता है, शाम को खाते हैं, बस अपना जो है वहाँ घेर। असली किसान नहीं है? ना असली किसान नहीं है। मेरा 50 बीघा जमीन है। किसान हम हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसान हम हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? पंजाब में जो किसान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा पॉपुलर मशीन निकलता है आलू में से बताओ? कौन सा मर्सरीज जगवार निकलता है फसल उगाने से? कहाँ से आए जगवार, मर्सरीज, BMW? आज बिहार के मजदूर जो पंजाब में जाए ना, इनसे एक बड़ा आलू नहीं निकलेंगे, इससे एक बड़ा आलू नहीं उखाड़ पाएंगे। कल बिहार के जो मजदूर अगर पंजाब के किसान से मांग करे हमको मालिकाना हक दे दो, तो दे देगा क्या? मालिकाना हक दे देगा क्या? वहाँ के किसान दे देगा मालिकाना हक? ये कौन सा एमएसपी पूछना क्या होता है इनसे? एमएसपी होता क्या पूछना इनसे? एमएसपी क्या होता है? सवाल एमएसपी क्या? भैया एक बात मैं बता दूंगा, मैं वो भी बता दूंगा, एक मिनट। पर ऐसा है ना, अगर आप बिहारी हो तो आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि एक मिनट मैं बात सुनो ना यार। आप कह रहे हो पंजाब में नहीं जाना, इसका लालू ने भगा दिया, इसका लालू ने भगा दिया मुझे बिहार से। यहाँ इसका लालू के वजह से आया है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है? इस बार नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। सरकार महोदय इनको नॉलेज ना हो। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। किसान है, किसान है, किसान क्या किसान है, नहीं और क्या है? किसान है, आपने गए थे बिहारी वाला, बिहारी वाला गए थे। आप दिहाड़ी ले रहे हो यहाँ? किसान है, दिहाड़ी ले रहे हो? बिहारी वाला हो, 500 मिल गया, बिहारी वाला हो, मिल गया पैसे दिख रहे?
जो अरविंद केजरीवाल, अरे सुनो, जो अरविंद केजरीवाल बोले थे 2020 में, जो कैप्टन अरविंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बोला था मिनटों में एमएसपी लागू कर देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? वो आज तक एमएसपी लागू क्यों नहीं किया? स्टेट सरकार पहले एमएसपी लागू करे, करना चाहिए ना करना चाहिए? कौन सा किसान है मैडम जो लाल किला पर चढ़ के तिरंगा को हटा देता है और खालिस्तान को झंडा लगाता है? इनके जैसा गद्दार उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ये बात करने का काम करता है। कौन सा किसान है जो एक अभी खेती के समय है, गेहूं में पानी डालने के समय होता है, अभी खेती उगाने, कौन सा किसान है हलवा पूरी खा रहा है? मैडम देखिए, अभी एनएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई, इन्होंने बताई नहीं कि एनएसपी की फुल फॉर्म क्या होता है। नहीं, खाली इन्हें पता नहीं है, खाली किसान का खाना खाते रहे। ये वही है, देश के गद्दार है ऐसे लोग जो देश को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। एनएसपी बताइए कैसे आएगी, आप बताइए। WT से कहते जी अपना भारत को हट जाना चाहिए, कैसे हट जाएगा? हमारे देश को विकास करना है कि पीछे जाना है? हमारे देश को आगे जाना है। वर्ष 1965 में, सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये बताइए कौन ऐसा किसान होगा जो जवानों के ऊपर हमला करेगा? कौन ऐसा किसान होगा जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता करने वाले पर हमला करेगा? कौन ऐसा किसान होगा जो भिंडरा वाली की टी-शर्ट पहन के आंदोलन में बैठेगा? कौन ऐसा किसान होगा इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर, लग्जरीज गाड़ियाँ, और कोई भी ट्रैक्टर 10 साल पुराना नहीं है जो खेतों से आया। वो ये भिंडरा, ये सीधा कनाडा से इनकी फंडिंग हो रही है। वहाँ पर बैठा पन्नू वहाँ से करा रहा है, कह रहा है जाओ दिल्ली फतेह कर लो। अरे दिल्ली तुम्हारे बाप का, जो फतेह कर लोगे ऐसे। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई भी अगर न्यूनतम भगवंत मान कहते हैं जब दिल्ली से सरकार चलती है तो किसान कहाँ जाएंगे? ये बताइए मैम, वहाँ पर उसकी सरकार है, क्यों नहीं लागू कर दिया राज्य में? अपने तो राज्य में करना चाहिए। भारत में 23 फसलों पर अभी एमएसपी दी जा रही है, और सबसे बड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई भी अगर हम 35 रुपए का धन लेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे, पैकिंग करके मार्केट में बेचेंगे, कोई भी 120-180 रुपए में खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। और दूसरा मैं बता देता चाह रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी इसमें। तो ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा कि 2024 में क्या कुछ नतीजे होते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है ईवीएम को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, तो दूसरी तरफ किसान लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ